हाँ तो सीधा उल्टा हो गया वो। ठीक है, कोई देख लेंगे। पूरा चैप्टर ही आपको दोबारा से एक साथ दे देंगे। आज तो समय कम था, इसलिए जो पढ़ाना है आज वो कम से कम आप तक पहुंच जाए, तो घर पे क्या करो उसको आप रिवाइज कर सको, है ना। कल जो अपन ने बातें की थी ना भाई, उसको एक बार फटाफट से 5 मिनट में क्या कर दो, ब्रीफ कर दो। किसकी बात अपन ने की थी कल? ओलंपिक। ओलंपिक की थी ना। अच्छा, ओलंपिक कौन सा कहाँ हुआ था? ओलंपिक की मेजबानी किसको मिलती है? शहर को या नगर को मिलती है, देश को नहीं मिलती। 1896 कहाँ हुआ था? 1900 पेरिस, फिर 4 में सेंट लुइस, 8 लंदन, 12 स्टॉकहोम, 16 हुआ था क्या? नहीं हुआ था। हाँ, कौन कर रहा है? नहीं हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के कारण। 20 एंटवर्प, 20 में क्या है? एंटवर्प। 24 पेरिस, 28 एम्स्टर्डम, 28 का हुआ एम्स्टर्डम, 32 लॉस एंजल्स, 36 बर्लिन, 40 हुआ था? नहीं हुआ। 40 की मेजबानी इसको टोक्यो को, 44 की मेजबानी लंदन, दोनों ही नहीं हुए। 48 फिर से लंदन, 52 हेलसिंकी, 56 मेलबोर्न, याद किया मैंने अब तक? 56 मेलबोर्न। 60 तो याद है, रोम। 64 भी याद है, टोक्यो। 3 कौन से याद नहीं हुए? 68, 72 और 76। एम मैक्सिको, एम म्यूनिक, एम मॉन्ट्रियल, अभी याद आ जाएंगे अपने को, कोई दिक्कत नहीं। 80 मॉस्को, 84 लॉस एंजल्स, 88 सियोल, 92 बार्सिलोना, 96 अटलांटा, 2000 सिडनी, 4 एथेंस, 8 बीजिंग, 12 लंदन, 16 रियो, 20 टोक्यो, 24 पेरिस, 28 लॉस एंजल्स और 32वां ब्रिस्बेन। क्या अपने को याद हो जाएंगे भैया? कर लेंगे ना याद? सिंपल है, 2 बार पढ़ेंगे सेम ट्रिकों से। तो जो याद नहीं हो रहे सेम ट्रिक, इसकी नहीं बनाई अपन ने। 1920 की नहीं बनाई ट्रिक, 52 की नहीं बनाई, और 68, 72 और 76 की नहीं बनाई, 88 की नहीं बनाई, 84 हो गया ना? 84 लॉस, 84 तो लॉस होगा, क्या होगा? लॉस। 88 की अपन ने नहीं बनाई थी, और 6 में तो बनाई है अपन ने, अटलांटा। फिर 2000 के बाद तो ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उस समय तो अपन खुद क्या है, पढ़ने लग गए, अखबार पढ़ने लग गए थे, सुनते आ रहे हैं। 2004 वाला कहाँ हुआ था? एथेंस में हुआ था। 8 वाला बीजिंग में हुआ था। 12 वाला, समझ गए बात को? आ जाओगे। कहां तक पहुंच गए अपन भाई? ये बातें कर ली क्या? आईओसी की स्थापना कब हुई? 1894। कहाँ हुई थी? पेरिस, फ्रांस हुई थी। क्या किसने की थी? पीरे डी कुबर्टिन के प्रयास से हुई थी। और कुबर्टिन को बनाया गया था पहला महासचिव। क्या बनाया? पहला। स्थापना के समय तो मुख्यालय वहीं पर था। अब मुख्यालय कहाँ है? लुसाने। कहाँ है? लुसाने के अंदर है। स्थापना हुई तब कितने देश थे? 12, अब 206। यहां तक बात कर ली अपन ने। पहला अध्यक्ष देमेत्रियोस विकेलस। कौन था? देमेत्रियोस। वर्तमान में क्रिस्टी कोवेंट्री। ओके, दिखा देता हूं अभी। कहां चले गए? ये बातें कर ली अपन ने सारी? अरे वाह, चलो बात करते हैं। आदर्श वाक्य के बाद झंडे की बात करें, ध्वज की। ध्वज 13, 14, 20। ध्वज के बारे में 13 में तो क्या हुआ? बनकर के तैयार। 14 में क्या किया? स्वीकार। और पहली बार कब फहराया गया? 20 के ओलंपिक। यहां तक बात कर ली अपन ने। नेक्स्ट,
क्या बात करेंगे। झंडा जो है वो सफेद सिल्क के कपड़े पर है। कितने रिंग्स है? 5 रिंग्स है। डब्लू आकार में क्या? और 3 तो ऊपर, 2 नीचे। सीक्वेंस है इधर नीला, पीला, काला, हरा, लाल। और अपना का नीला किसके लिए? यूरोप के लिए। कैसे भी याद रख सकते हो, यूरोप अपने सबसे ऊपर है मैप के अंदर। ऊपर आसमान नीला, ऊपर आसमान कैसा? तो यूरोप जो है वो नीला कलर के लिए। पीला तो अपन है ना एशिया वाले पीले ही। काला कहाँ हो गया? अमेरिका को बोला रेड इंडियन। तो लाल किसके लिए? अमेरिका के लिए। हरा किसका लिए? ओशियन या ऑस्ट्रेलिया के लिए। विजय स्तंभ या पोडियम की बात की 1932 में, पहली बार 1932 के अंदर। ये बात कर ली अपने? अच्छा नहीं करी क्या? क्या से बात करनी है? आ जाओ। किसकी बात करें अपन? विजय स्तंभ या पोडियम की बात करें। अच्छा क्या होता है? एक स्टैंड होता है, स्टैंड। इवेंट जब खत्म होता है ओलंपिक का, तो इवेंट खत्म होते ही अपने सामने क्या गया? रिजल्ट आ गया। कौन विनर, कौन रनर और कौन थर्ड प्लेस, यानी गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो इवेंट समाप्ति के बाद तुरंत बाद हाथों हाथ खिलाड़ियों को एक पोडियम स्टैंड पे खड़ा करते हैं और उन्हें क्या पहनाते हैं? मेडल, है ना। तो जो बीच में होता है वो तो होता है विनर, गोल्ड मेडलिस्ट। इधर राइट साइड वाला होता है सिल्वर, लेफ्ट वाला होता है ब्रॉन्ज। तो जिस स्टैंड पे खड़ा करते हैं उसे बोलते हैं पोडियम। क्या बोलते हैं? ऐसा बनता है क्या? ऐसा बनता है ना, स्टैंड बनता है। बीच में होता है गोल्ड मेडल, ऊपर होता है। समझ गए बात को? तो इस पोडियम का प्रयोग पहली बार किया गया था 1932। 1932 में पहली बार पोडियम का कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे कि जो मेडलिस्ट होंगे उन्हें एक स्टैंड पे खड़ा करेंगे, उसके बाद क्या पहनाएंगे? उनको मेडल पहनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। जिस खिलाड़ी को मेडल पहनाएंगे उसका क्या बजती है? राष्ट्र धुन बजती है ना। आओ, तो पहली बार प्रयोग कब किया गया? 1932। कौन सा ओलंपिक? लॉस एंजलिस में। इवेंट की समाप्ति पर तुरंत पोडियम पर क्या करते हैं? खड़ा करके पुरस्कार मने वितरित किए जाते हैं। विनर कहाँ होता है? विनर बीचों बीच। राइट साइड में कौन सा होता है? सेकंड। और लेफ्ट साइड में कौन सा होता है? थर्ड वाला। 1, 2 और 3, 3 प्रकार के ही क्या मिलते हैं? मेडल दिए जाते हैं। अब आता है ओलंपिक का मोटो। मोटो मने है क्या? आदर्श वाक्य अलग हो गया। थीम बोल सकते हो ना। मोटो मने कि ओलंपिक के जो मेन उद्देश्य है, मेन थीम क्या है। तो जो ओलंपिक का मोटो है, मोटो का जो वर्ड है वो दिए थे फादर हेनरी डिडान। किसने दिए थे? मोटो कौन? फादर। मोटो कौन? फादर मोटो। इसे याद रख सकते हो आप। तो फादर हेनरी डिडान ने 1891 अब आपको कि साहब आईओसी तो बनी थी 94 के अंदर। तो पहला क्या मामला कर दियो। ये इसने जो मोटो दिए ना, 3 वर्ड दिए ना, ये किसी और जगह दिए थे। कुबर्टिन और फादर डिडान बाइला दो। बाइला बोले तो दोस्ता। फादर साहब कहीं जा रहे थे कोई इवेंट के अंदर, कोई टूर्नामेंट में, बोला चीफ गेस्ट साथ किन ले गो? कुबर्टिन ने। चला आओ नाश्तो करा लिया। वास्तव में नाश्ता हो गया लेगो। कहते हैं नाश्तो कराऊं, बड़े चाय पाऊं, चाल सके हमारे। और वहां पर फादर डिडान ने स्पीच दी थी उस इवेंट के अंदर, उस टूर्नामेंट के अंदर। और उस स्पीच के अंदर उसने 3 वर्ड दिए थे। क्या दिए? 3 वर्ड। सीटीएस, एलटीएस, फोर्टियस। क्या दिए थे? सीटीएस, एलटीएस, फोर्टियस। वो कॉपी कर लिया बेटो, वो कर लिया। इन चौका लग गया किने? कुबर्टिन ने। लेकिन जनक कौन है मोटो का? फादर हेनरी डिडान। फादर हेनरी डिडान द्वारा 1891 में क्या किया गया? और मोटो में मूल 3 वर्ड ही थे। CAF, काफ। काफ होती है ना, काफ
किन बोले? पिंडलिन बोले, पिंडलिन। अपनी पिंडली होती है ना, उसे क्या बोलते हैं? काफ, काफ मसल, काफ मांसपेशी बोलते हैं। तो CAF 3 वर्ड ही थे मूल ओलंपिक मोटो के अंदर। C माने CTS, A का LTS, F का 40S। CTS का मतलब होता है फास्टर, तेज। LTS का मतलब होता है हायर, ऊंचा। और 40S का मतलब होता है स्ट्रोंगर, मजबूत, बलवान, बलशाली। तो बोला ये मोटो है कि ओलंपिक में जो भी भाग लेता है वो कैसा होना चाहिए? फास्टर होना चाहिए, यानी उससे फास्ट कोई भी नहीं होता है। अरे कोई नहीं होता तभी तो वो जीतता है, तभी तो वो एक कंट्री को रिप्रेजेंट करने आता है, यानी उस कंट्री के अंदर उससे फास्ट कोई भी। तो ओलंपिक में अगर भाग लेना है आपको तो क्या होना पड़ेगा? फास्टर। ओलंपिक में अगर भाग लेना तो क्या होना पड़ेगा आपको? हायर, यानी सबसे ऊंचा कूदना पड़ेगा, ऊंची कूद, पोल वोल्ट, हाई जंप। और ओलंपिक में अगर भाग लेना है तो आपको क्या होना पड़ेगा? मजबूत या शक्तिशाली होना पड़ेगा। ये 3 वर्ड किसने दिए थे? फादर ने। मोटो कौन है? फादर। तो मोटो फादर, फादर हेनरी डिडान, 1891। आ जाओ, अब याद करना है। CTS में सीटी बजते ही आदमी क्या तेज दौड़ता है? सबसे तेज क्या होता है? दौड़ता है। LTS बताओ, बताओ। साई का हाई एल्टीट्यूड सेंटर लिखा था ना मैंने, शिलारू, हिमाचल प्रदेश। LTS माने ऊंचा, हाई। समझ गए बात को? अच्छा, एटलस नाम से एक पर्वतमाला भी तो है, अफ्रीका के अंदर है ना, नहीं है क्या? तो LTS माने ऊंचा, एल्टीट्यूड याद रखो, एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड। तो LTS माने क्या है? सबसे ऊंचा। और 40S F माने फोर्स, F माने फोर्स माने बल, ताकत। तो इस प्रकार अपन याद कर सकते हैं इनको। सीटी बजते ही दौड़ना है, CTS। LTS एल्टीट्यूड यानी ऊंचा, 40S F यानी फोर्स यानी ताकतवर, ताकतवर यानी सबसे शक्तिशाली। CAF काफ क्या हो गई भाई? ये फादर साहब ने क्या दी? काफ। CTS, LTS, 40S, ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। अच्छा, अभी 2020 का ओलंपिक हुआ था, तो 20 जुलाई 2021, क्योंकि 20 का ओलंपिक 20 में हुआ नहीं, किस कारण से नहीं हुआ? कोरोना कारण से। 21 में हुआ था। तो 20 जुलाई 2021 को ओलंपिक मोटो में एक और नया शब्द ऐड कर दिया, वो जोड़ दिया। C माने कम्युनिटर, कम्युनिटी यानी साथ साथ, एक साथ, टुगेदर। क्या बोल सकते हैं इसको? क्या बोल सकते हैं? टुगेदर बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर, साथ साथ को। यानी सारा विश्व क्या है? एक साथ है, सब साथ साथ है, अलग अलग नहीं है। ये ओलंपिक मोटो में एक नया वर्ड और ऐड किया कि सारा का सारा विश्व एक कम्युनिटी है, एक समुदाय है। क्लियर है बात? तो अब कितने वर्ड हो गए? 4। मूल ओलंपिक मोटो में कितने वर्ड थे? 3। CAF काफ, C माने CTS, A LTS, F 40S। CTS यानी तेज, सीटी बजते दौड़ते आदमी तेज। LTS यानी एल्टीट्यूड, ऊंचा। 40S यानी फोर्स, ताकतवर, शक्तिशाली, बलशाली। कर लेंगे याद। और कम्युनिटी का मतलब हमेशा क्या होता है? समुदाय, यानी साथ साथ होता है हमेशा, टुगेदर, गेट टुगेदर। अच्छा सुना, इस ओलंपिक मोटो को IOC ने 1924 में, मोटो अपनी चॉइस है भाई, मोटा होना क्या है? अपनी चॉइस है। तो मोटो का भाई 1924 में IOC ने मान्यता प्रदान कर दी थी भाई। 1924 के अंदर पेरिस ओलंपिक में क्या दी? आधिकारिक मान्यता दी। अब सवाल पूछा था AP वाले एग्जाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर सवाल पूछ लिया PT वाले के अंदर, कि इस ओलंपिक मोटो का फ्रेंच संस्करण में नवीनतम ध्येय वाक्य क्या है? अब किस संस्करण के अंदर? संस्करण कौन सा? फ्रेंच संस्करण है भाई। अब सारा कुछ मामला फ्रांस हैंडल कर रही है भाई। फ्रांस के तो आदमी था कौन? पीरे डी कुबर्टिन।
तो फ्रेंच संस्करण के अंदर जो नवीनतम ध्येय वाक्य है, नवीनतम मतलब कितने हो गए अब? पहले पुराना जो 3 ही आ, अब 2020 में नवीनतम आचो आएगा 21 में कितना होएगा अब? इनका मतलब फ्रेंच के अंदर क्या बोलते हैं इनको? प्लस वीटे, प्लस हॉट, प्लस फोर्ट और असेंबल। असेंबल तो समझ में आता है, असेंबल यानी असेंबल करना, इकट्ठे करना, साथ साथ करना। तो प्लस वीटे, प्लस हॉट, प्लस फोर्ट और असेंबल, ये मतलब है। ये सवाल पूछा गया था एपी वाला एग्जाम के अंदर कि बताओ फ्रेंच संस्करण में क्या मतलब है। चिंता नहीं करे, किसी को नहीं आ रहा था, हमको भी नहीं आ रहा था। कल पूछ ले पुरानी भाषा में बताओ, अर्थ बताओ, ये कोई बात थोड़ी होती है क्या? हर भाषा अपन ने हर एक प्रकार के अपन आयाम को कवर नहीं। फैक्ट ना, फैक्ट आदमी कैसे पूछ सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी एग्जाम हुआ था ना पॉलिटिकल साइंस वाला फर्स्ट ग्रेड का, तो मुझे बताओ क्या इस पूरे स्टेट के अंदर योग्य लोग नहीं है क्या? है। एग्जामिनर की इच्छा आई कि मैं तो योग्य साबित कौन कर पाऊँ? कोई नहीं। मैं तो मैंने फील कराऊं कितना निकम्मा हो सकला ही। तो अगर ऐसा फील करवाना चाहे ना एग्जामिनर तो करवा सकता है वो, है वो। उसके पास तो बहुत सारी बुक्स पड़ी होगी ना, वो कहीं से भी फैक्ट उठा के ले आएगा और पकड़ा लिखा देगा कि भाई इसका अर्थ बताओ। तो इस प्रकार के सवाल भी आपके एग्जाम में 10 से 12 सवाल पूछे जाएंगे। घबराना नहीं है, उस 10-12 को छोड़ देना। हाँ, अरे वो 10-12 आपको नहीं, वो किसी को नहीं आ रहे, उनसे तो आपकी मेरिट नहीं बढ़ेगी ना, नहीं बढ़ेगी। मेरिट किससे बिगड़ती है कि सवाल जो है वो सामान्य सब नोट्सों में और बुक्स में लिखा मिलता है और आपने क्या कर दिया? वो गलत कर दिया, आप वो करके नहीं आए, आपने वो पढ़ा नहीं, उससे फिर आप 2 कदम चले जाओगे पीछे लोगों से। तो अगर कोई सवाल नया आता है तो उससे पैनिक क्रिएट नहीं करना है, डरना नहीं है। वो सवाल किसी को भी नहीं आता है, वो कोई मेरिट डिसाइड नहीं करता है। हाँ, उससे कोई करने जाता है सवाल तो वो लॉस में रहता है, इसकी प्रायिकता ज़्यादा है। हो सके टिप्पो लागो उनको सही हो सके, बड़ी बात को नहीं, लेकिन सही होने के चांसेज कितने हैं? 25%। कितने हैं? 4 ऑप्शन है ना अपने पास, गलत का चांस कितना है? 75%। चारों ही पता नहीं अपने को, तो एक तुक्का मारेंगे तो सही हो भी सकता है, बड़ी बात नहीं। तो तुक्के नहीं मारने अपने को। अगर सवाल बिल्कुल देखा नहीं लगता है कि सर आप तो वो कभी पढ़ियो को नहीं और आप इतना पढ़ लिया, हाँ वो कभी नोट सामने बुक में सामने आयो को नहीं, इनका मतलब है कि वो सवाल कोई ने भी ये पता होना चाहिए बच्चे को कि वास्तव में एग्जाम का पैटर्न या लेवल क्या है। इजी है यानी माइल्ड है, मॉडरेट है, सेवियर है। अगर बहुत हार्ड सेवियर लेवल का है तो आपको सवाल छोड़ने पड़ेंगे, अटेंड उस हिसाब से करना है। अटेंड करने जाओगे तो माइनस मार्किंग होगी। मॉडरेट लेवल का है तो कितने सवाल से जो हार्ड है उनको छोड़ो, बाकी सारे कर लो। बहुत इजी माइल्ड लेवल का है तो सवाल करना है, फिर अटेम्प्ट करना है, डरना नहीं। फिर उसके बाद इजी है यार, आप 100 करके आओ, 130 में से लोग 120 करके बैठे हैं, आप वो गैप कैसे कवर करोगे? तो ये पता कैसे चलेगा भाई? ये आएगा एक्सपीरियंस से, ये आएगा तैयारी से। जितना ज़्यादा पढ़ोगे ना आप, कि अपन जो चीज़ें लिखते हैं ना, अपन मोस्टली 95-99% सारी चीज़ें कवर करते हैं कि मैंने सारा आयाम कवर कर लेता हूँ। अगर अपन ने नहीं पढ़ा है ना तो मान के चलना किसी ने भी, फिर अगर वो कोई फैक्ट लेके आता है एग्जामिनर, इसका मतलब है वो बेबुनियाद फैक्ट है, वाहियात फैक्ट है, उसको याद करने की जरूरत अपने को नहीं है। तो नवीनतम ध्येय वाक्य क्या है भाई? प्लस वीटे, प्लस हॉट, प्लस फोर्ट और असेंबल। ये अपन किसकी बात कर रहे हैं? मोटो कौन? फादर। मोटो कौन? फादर हेनरी डिडान। अपने वो नाम पकड़ना है भाई, पकड़ में आने के बाद तो आ जाएगा याद अपने आप ही। फादर कौन से? फादर हेनरी डिडान, 1800। मोटो होना अपनी चॉइस है, अपनी क्या है? तो चॉइस के अंदर क्या दी? इसको आधिकारिक मान्यता दी। किसने? IOC ने। 4 नाम याद है अपने को? CAF काफ। अब क्या छोड़ दिया? सी बने कम्युनिटर। आ जाओ ओलंपिक, जैसे राष्ट्रीय गान होता है वैसे ओलंपिक का क्या बनाया गया? गान बनाया गया, ओलंपिक एंथम बोलते हैं। ओलंपिक एंथम, ओलंपिक। तो पहली बार ओलंपिक एंथम जो है वो यूनान के निवासी सामारास और पलामास, क्या नाम है?
सामारास पालामास, स्पिरिडिन सामारास और केस्टिस पालामास। पूरे नाम याद नहीं करने अपने को, तो याद रहेंगे नहीं, भी भूल जाओगे। स्पिरिडिन सामारास केस्टिस पालामास। आप तो सामारास और पालामास पकड़ लो, सामारास पालामास, दो तो याद कर सका। सामारास पालामास। 1896 के अंदर इन दोनों ने ओलंपिक एंथम का निर्माण किया था। 1896 कहां के निवासी थे? यूनान के। स्पिरिडिन सामारास केस्टिस। कब? 1800 एंथम बना दिया, बना तो दिया लेकिन अब तक उसको स्वीकार नहीं किया। आईओसी ने 1958 के अंदर, 1958 के अंदर उसको मान्यता दी, उसको स्वीकार किया, उसको अपनाया। 58 के बाद ओलंपिक कौन सा होगा? 60 का होगा, जाहिर सी बात है। 58 में क्या किया? उसको स्वीकार किया एंथम को, तो जाहिर सी बात है पहली बार कौन से ओलंपिक में बजाएंगे? रोम। 1960 के कौन से ओलंपिक? रोम ओलंपिक में पहली बार गाया जाएगा ओलंपिक एंथम। ओके क्या? तो आपके कोर्स में ये बातें लिखी हुई सारी की सारी कि हम ओलंपिक के बारे में क्या क्या पूछेंगे। आपको ओलंपिक चार्टर का पूछेंगे, ओलंपिक मोटो, ओलंपिक एंथम, ध्वज के बारे में पूछेंगे, पोडियम का पूछेंगे, मशाल का पूछेंगे। सारी बातें क्या है? लिखी हुई है भाई। ओपनिंग का पूछेंगे, क्लोजिंग का पूछेंगे। तो ये सारे अपने आयाम कवर करने हैं। आज तक इनसे बाहर सवाल कभी आया नहीं है, आएगा भी नहीं। ओलंपिक गान का निर्माण सामारास पालामास। कब? 1896। कब स्वीकार किया? 58। पहली बार कब गाया गया? 60। मान्यता किसके द्वारा? आईओसी द्वारा 1900। और प्रथम बार कब? 1900। कौन से ओलंपिक? रोम ओलंपिक में गाया गया। इसको भाई ओलंपिक गान, ओलंपिक का एंथम। अपना भी एंथम है ना, नेशनल एंथम है क्या भाई? क्या कैसे गाते हैं भाई? जन गण मन गाते हैं? किस लैंग्वेज में? भाषा नहीं है क्या? हिंदी में? सिंधी में? हाँ, मिक्स है दोनों। आप में से किसी एक ने सही बोला था अभी, बाद में पूछूंगा भाई। बंगाली में? किसमें है भाई? बंगाली के अंदर है वो। हाँ, अच्छा, बनाया किसने तभी? कहाँ का था वो? ठीक है। इसलिए बंगाली में ही है वो, है ना? है राजस्थानी को नहीं बेटा। आइए तो, अच्छा, अपने राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत भी है क्या अपना कोई? क्या कैसे गाते हैं भाई? वंदे मातरम। वो किसने बनाया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाया था। राष्ट्रगीत गाया सब लोगों ने प्रेयर के अंदर, स्कूल में, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों। आइए भाई, आयोजन, आवाज नहीं, आयोजन, ये बात तो कल कर चुका हूं मैं। ओलंपिक के आयोजन और का स्थल और आयोजन का समय दोनों कौन तय करता है? आईओसी। सारा तय वही करता है। ओलंपिक की जो कंट्रोलिंग बॉडी है वो कौन सी है? आईओसी तो है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो कौन करती है भाई? आईओसी जो है वो ओलंपिक खेलों के लिए स्थान और तिथि। अच्छा, ओलंपिक खेलों का मेजबान बनने का गौरव किसको मिलता है भाई? नगर या किसको नहीं मिलता? देश को नहीं मिलता। ये सवाल बनता है, देश को नहीं बल्कि नगर या शहर को मिलता है। आ जाओ, ओलंपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओलंपिक मसाल, उसे बोलते हैं टॉर्च रिले। क्या बोलते हैं? टॉर्च रिले या ओलंपिक टॉर्च बोल दो। दो कॉन्सेप्ट है। कितने हैं भाई? दो कॉन्सेप्ट, दो नाम आएंगे। एक तो आएगी ओलंपिक फ्लेम, फ्लेम, और एक आएगी टॉर्च रिले। क्या आएगी? टॉर्च। दो कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि, अच्छा, ये कॉन्सेप्ट जो है वो 1928 के अंदर आया। 1928 में कौन सा ओलंपिक था?
एम्स्टर्डम। कौन सा था भाई? पहली बार 28 के अंदर एम्स्टर्डम के अंदर ओलंपिक द्वीप या ओलंपिक ज्वाला को प्रज्वलित किया गया था। कि आप कोई दिया बत्ती कटेगी करा, इतना बड़ा आयोजन करावा, इतना बड़ा इवेंट करावा, तो अपने भी अग्नि या ज्वाला क्या होनी चाहिए? जलनी चाहिए। तो 1928 में पहली बार ओलंपिक द्वीप या ज्वाला को प्रज्वलित किया गया था। उसे बोलते हैं ओलंपिक फ्लेम। क्या बोलते हैं? उसके बाद कॉन्सेप्ट आया था 36 के अंदर 1900 बर्लिन हिटलर क्या है आपांगा तो मामला चेंज मसाल लेके आओ मसाल। देखिए मसाल सब लोगों ने बोला कि ओलंपिक ज्वाला ऐसा नहीं जलाएंगे मसाल से, थे आओ और ये थोड़ी लगा दो अपन बेटे जलती हुई क्या लेकर के आओ मसाल, और मसाल से क्या दो उसको द्वीप को प्रज्वलित करो। तो ठीक है साहब ने कहा तो ऐसा भी कर देंगे। पहली बार ये ओलंपिक टॉर्च या क्या बोलते हैं उसको टॉर्च रिले का जो आयोजन है वो कब किया गया? 1936 में। ओलंपिक ज्वाला 28 और मशाल 36 28। अब सवाल आएगा तो आपको हिंदी नहीं पढ़नी, क्या पढ़नी है? इसलिए मैंने क्या लिखे दोनों वर्ड इंग्लिश में। आपको पूछे ओलंपिक फ्लेम पूछे तो क्या करके आना है? 28। आपको ओलंपिक टॉर्च पूछे या टॉर्च रिले पूछे तो क्या करके आना है? 36। आज सिस्टम क्या है? आज सिस्टम यही है, ये वाला ही 36 के बाद सिस्टम यही हो गया कि मसाल जो है वो जलती रहेगी। जलती हुई मसाल लेकर के मेजबान देश का सबसे चर्चित खिलाड़ी, सबसे मेन खिलाड़ी, फेमस खिलाड़ी दौड़ता हुआ मैदान में क्या करेगा? प्रवेश करेगा। दौड़ता हुआ क्या करेगा मैदान में? और उस मसाल के द्वारा द्वीप को प्रज्वलित करेगा। ये परंपरा है, प्रोटोकॉल है। अब तो ये प्रोटोकॉल शुरू कब हुआ था? 36 में। अरे दिया बत्ती कब शुरू करी? 28 में शुरू करी भाई। एक ही एग्जाम में दोनों सवाल पूछ लिए गए और कई सूरमा हाल जी का दोनों ही गलत किया। कई सूरमा खा जी को भाई होशियार मेरे सवाल आंतों को नहीं हो दोनों में हागी गिरे दोनों में एक तो सही हुई क्योंकि हिंदी में क्या समझ में नहीं आया। इसलिए पूछ सकता सवाल आपसे कि किस ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक मसाल का आयोजन किया गया था, और वहाँ लिखा इंग्लिश के अंदर कि ओलंपिक फ्लेम का फर्स्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कब किया गया। उधर मसाल लिख दिया हिंदी में, इधर लिख दिया ओलंपिक फ्लेम। और मान्य कौन सी भाषा होती है? अंग्रेजी होती है भाई। हिंदी में चाहे कुछ भी लिखा हुआ है। इसलिए फ्लेम पूछे तो 28 और टॉर्च रिले पूछे तो 36। परंपरा यह भी है कि वो मसाल जो है वो विश्व के 500 महाद्वीपों का भ्रमण करके आएगी। ग्रीस में जीएस देवता के मंदिर के आगे लगा के आएंगे उसको, फिर उसको लेकर के आएंगे। और उसके बाद ओपनिंग सेरेमनी के अंदर मेजबान देश का चर्चित खिलाड़ी उस जलती मसाल को लेके दौड़ता हुआ आता है और उस मसाल से द्वीप प्रज्वलित। अभी ये प्रोटोकॉल तोड़ दिया अपन ने। क्यों? अपांगन बात समान है पावर में आप बार कौन अपांगन है माता मत हाथ रही नहीं तो आप की कर सका क्यों नहीं। इस बार तो डॉक्टर अभिनव जी बिंद्रा लेके दौड़ेंगे, मैंने कह दिया है। ओलंपिक कहाँ हुआ था? पेरिस के अंदर। तो कौन लेके आया था? मसाल, जलती मसाल लेकर के डॉक्टर अभिनव बिंद्रा आते हैं इस बार, क्योंकि इस बार अपने पास क्या है? अपने पास समान है भाई। तो अभिनव बिंद्रा 2024 ओलंपिक में ओलंपिक मसाल का आयोजन किसने किया था? अभिनव टॉर्च रिले का। आइए, ओलंपिक उद्घाटन समारोह में ओलंपिक मसाल जलाई जाती है। पहली बार ओलंपिक ज्वाला बोले तो फ्लेम, ज्योति 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में जलाई गई। नोट मसाल दौड़ टॉर्च रिले का प्रथम आयोजन 1900 कौन से ओलंपिक? बर्लिन ओलंपिक के अंदर किया गया था। कौन से ओलंपिक के अंदर? कोई समस्या नहीं। अच्छा, अब तक तो
1936 से लेकर के 1964 तक तो जो टॉर्च रिले है वो पुरुषों ने की थी। आगे लिखाऊंगा। 1968 में महिला अड़ गई थी। कौन अड़ गई? 68 में अड़ गई कौन? महिला। क्या कौन चल अब की तो माने मौको दियो जरा, बहुत भारी महिला ने दियो। नॉर्मा एनरी क्यूता बासिलोवा साटेला। हाँ मजाक। एक ही महिला थी। कितनी थी? 4-5 कोने। तो उसने क्या किया? उसने पहली बार इसे मसाल से द्वीप को प्रज्वलित किया था। ये अपन आगे पढ़ेंगे बाद में। तो 28 और कर लेंगे याद भाई। आ जाओ। अब किसकी बात करते हैं? शुभंकर, मस्कट की बात करते हैं। शुभंकर क्या होता है? शुभंकर यानी कोई शुभ अंक मानते हैं, कोई शुभ चीज मानते हैं कि भाई फलाना कोई काम शुरू कर रहे हैं तो कोई चीज ने, कोई भगवान ने, कोई जीव जिनावर व्यक्ति, ऐसा कोई चीज को क्या मान लो? शुभ मान लो कि सब आज चीज की है, मैंने शुभ माना। अरे मांकोड़ जो टाणो है वो एकदम सही हो जाए। टाणा ही तो और क्या है, अपन टाणा बोलते हैं इधर। इवेंट है। तो जो अपन मान लो अपने इंडियन कल्चर के अंदर शुभंकर किसको मानते हैं? गणेश जी को मानते हैं ना। कोई काम करा पहले गणेश जी की पूजा करा, आप आरती करा। वैसे हर एक कंट्री के अंदर क्या अलग अलग परंपराएं हैं। कोई भगवान को मानते हैं, कोई किसी जीव को मानते होंगे। समझ गए बात को? तो प्रत्येक ओलंपिक के अंदर जो मेजबान देश होता है वो उस ओलंपिक के शुभ आयोजन, सफल आयोजन के लिए एक शुभंकर रखता है। क्या रखता है? अच्छा आपको याद होगा अपने हुए थे यहाँ पर ओलंपिक खेल का, राजस्थान के अंदर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए थे ना। तो राज्य स्तर पर जब हुए ओलंपिक खेल तो उसमें एक शुभंकर था। इसको याद है क्या भाई? है? हाँ कोई से बोल रहा था इधर। शेरू। कौन था? शेरू हो कौन हो? शेरू एक कार्टून टाइप में हो ना शेरू। बिन है मानियो शुभंकर मानियो। तो कोई भी जो बड़ा इवेंट होता है, इंटरनेशनल इवेंट होता है, तो उसमें क्या रखते हैं? एक ना एक कोई शुभंकर रखते हैं। जैसे 2024 के अंदर ओलंपिक होता ना पेरिस के अंदर, तो वहां पर एक कोई टोपी थी, टोपी कैप, फ्रिगियन कैप, तो कार्टून की कैप ही भाई बिन शुभंकर रखियो। 2020 के अंदर टोक्यो के अंदर, तो वहां था मिराइटोवा, जापान का एक कार्टून था। जापान को कहीं हो एक तो शुभ माना। अच्छा एक बार कौन से 2008 का था ओलंपिक या 12 का? 12 का था ऑक्टोपस को। ऑक्टोपस एक क्या है? समुद्री जीव है, 8 पैरों वाला। उसे क्या रखा था? शुभंकर रखा था। तो कभी कोई कुत्ते को, कोई मान लो कबूतर को, कोई नया माने शुभ माने। तो शुभंकर का कॉन्सेप्ट आया था 1968 के अंदर पहली बार अनआधिकारिक तौर पर, अनऑफिशियल, पहली बार गैर आधिकारिक तौर पर शुभंकर की शुरुआत 1900 कहां पर? समर में नहीं, शीतकालीन ओलंपिक के अंदर। 68 कहां हुआ था? मैक्सिको सिटी। लेकिन अपन पढ़ रहे हैं ग्रेनोबल, फ्रांस। क्या पढ़ रहे हैं भाई? ग्रेनोबल। 1968 के जो ओलंपिक हुए थे, शीतकालीन ओलंपिक, वो कहां हुए थे? ग्रेनोबल। अरे अपन जो पढ़ी थी ना सारणी, वो सारी थी समर ओलंपिक की। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे वो सारे। कौन से थे वो? कौन से थे भाई? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे। अभी शीतकालीन पहले हो गए थे, तो पहले शुभंकर की शुरुआत कर दी। तो 1968 में कौन से ओलंपिक कहां हुए थे? ग्रेनोबल में। शुभंकर का नाम क्या रखा था? शुश। शुश क्या था इसका आइडिया नहीं है कोई। नाम क्या था? शुश नाम था भाई, कोई समस्या नहीं। उसके बाद हुए थे ग्रीष्मकालीन 68 के अंदर। कहां हुए थे? मैक्सिको। कहां हुए थे? और वहां पर रखा था एक नाम था पलोमा। क्या नाम था? पलोमा क्या था भाई? एक कबूतर था। पलोमा नाम का क्या था? कबूतर था, जिसे 1968 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में क्या रखा गया? शुभंकर रखा गया था। तो अब तक सवाल शुभंकर के नाम का तो नहीं पूछा है, सवाल ये पूछा गया है कि सबसे पहले शुभंकर की शुरुआत कब हुई? 1968 में। ये था ऑफिशियल? नहीं। क्या लो
अनआधिकारिक या अनऑफिशियल था, गैर आधिकारिक था, कोई दिक्कत नहीं। अगले ओलंपिक के अंदर 1972 के अंदर पहली बार ओलंपिक में शुभंकर को क्या दे दी, मान्यता दे दी। क्या कर दिया, उसको ऑफिशियल कर दिया कि आज से शुभंकर क्या है भाई, ऑफिशियल होगा, आधिकारिक होगा। और वो था वाल्दी। क्या नाम था, वाल्दी नाम का क्या था, एक शिकारी। अब देख लो शुभंकर के अंदर भी क्या रख रहे हैं अपन, कबूतर, शिकारी कुत्ता, कार्टून, कोई वस्तु, कोई कैप, कुछ भी। एक धारणा है, एक आस्था, एक मान्यता हो गई कि भाई इसको मानने से हमारा काम क्या होता है, हमेशा ही शुभ होता है, ये हमारी कंट्री के लिए क्या है, शुभ है। तो रख दिया भाई, क्या रख दिया भाई, वाल्दी। वाल्दी क्या है, शिकारी। तो शुभ अंक, शुभंकर, मस्कट, इसको मानते हैं कि इसके मानने से, इसको रखने से हमारा काम क्या होगा, शुभ होगा, सफल होगा भाई। 68 और 72, 68 में तो गैर आधिकारिक, 72 में आधिकारिक। 68 में पहली बार तो शीतकालीन ओलंपिक में कहाँ हुए थे, ग्रेनोबल फ्रांस, नाम था शुश। समर ओलंपिक की बात करें अगर 68 में ही, मैक्सिको, तो क्या था, पलोमा नाम का कबूतर था। और ऑफिशियल बात करेंगे तो 1972 के अंदर नाम वाल्दी, क्या था भाई, शिकारी। ये शुभंकर की बात हो गई। आइए ओलंपिक मेडल, मेडल कितने मिलते हैं, कौन कौन से, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। लेकिन पहले ओलंपिक 1896 में से तीनों मेडल नहीं थे, गोल्ड नहीं था भाई, गोल्ड था ही नहीं। तो फिर क्या था, जैतून की टहनी, हाँ ठीक बात। पुरस्कार भी थे, गोल्ड मेडल नहीं था। फिर दूसरे ओलंपिक में भी गोल्ड नहीं था, सिल्वर और ब्रॉन्ज ही दिए गए थे। तीसरा ओलंपिक देखिए, तीसरे में तीनों, तीसरा कब, 4, 96, 1904। तीसरे में पहली बार तीनों पदक दिए गए, स्वर्ण, रजत और कांस्य। सवाल बनता है कि पहली बार तीनों पदक कब दिए गए थे, 1904 में शुरुआत की गई थी भाई, उससे पहले तीनों पदक नहीं थे। क्रॉस कर दूं, हल। खिलाड़ियों को प्रथम बार पदक कौन कौन से, स्वर्ण, रजत और कांस्य, 1900 सेंट लुइस ओलंपिक में दिए गए थे। अच्छा अब देखो होशियारी, अब होशियारी ये थी कि अंतिम बार स्वर्ण पदक पूर्ण रूप से बनाया गया सोने का, पूरा सोना को बनायो 1912 में। कौन खेल रहा है, कुबल्टीन खेल रहा है। क्यों, ताजो निमन बनाई जो 300 ग्राम को, 300 ग्राम की तो 30 तोला हो जाए, आज 10 ग्राम माना ना पा, हाँ 24 कैरेट को देना। क्यों, फुल भारी बनाओ, निमन बनाओ, ठोस बनाओ यार, पूरा सोना मिलावट नहीं बना दिया। क्यों के आ लियो और लास्ट बार हो सब, आज के बाद सोना का पदक पूरा बनाना कौन, मिलावट वेली, अब कहीं वेली। अगर पदक सोना का बना दिया हुआ है ना तो मजो हो जाए, कौन हो जाए, एक टाणो निकल जाए, कौन निकल जाए। अरे भाई 300 ग्राम की तो घणो घणो है, पदक की मोटाई कैसा बड़ो हुआ है ना, तो 300 ग्राम हो जाए आराम, कौन हो जाए। अगर बिन ठोस निमन बनाओ जाना तो हाँ, एक कारण ये भी है। अरे एक कारण क्या है नहीं बनाने का भाई, अरे लोग उसको बेच करके पैसे कमाने लग गए थे, है ये वास्ते क्यों कि देखो सोना के पदक में 92% तो चांदी होनी, कहीं होनी तो फिर सोना वो जोड़ ही और क्या तो वो नाम का सोने का हो गया, लेकिन 92% कहीं है चांदी है। कि कम से कम 6 ग्राम सोना डाल लो, 6 ग्राम सोना डाल लो
ये कम से कम होना चाहिए, यूं कम तो नहीं होना भाई, तो लेकिन 92% कहीं होनी। वाह वाह। तो पूर्ण रूप से सोने के पदक प्रथम बार 1900 कौन से ओलंपिक? अब 1928 की इसने बात लिखी है। 28 में पदकों की बनावट, डिजाइन क्या किया गया? मानकीकरण किया गया, उनको स्टैंडर्ड किया गया 1900। लेकिन 1924 के अंदर भी पदकों का मानक तय कर दिया गया था कि पदकों की मोटाई कितनी होगी, उसमें सोना कितना होगा, चांदी कितनी होगी, कितनी मिलावट होगी, या सिल्वर मेडल के अंदर कितनी चांदी होगी, ब्रॉन्ज के अंदर कितना तांबा होगा, सारा तय कर दिया था 1924 में। 28 में तो पहली बार चित्रांकन कि मेडल के ऊपर कौन कौन से चित्र होंगे, कौन सी फूल पत्तियां होंगी, किसकी फोटो बनाएंगे, क्या डिजाइन होगी उसकी, ये 1928 में लेकर के आए थे। 1900 आ जाओ। तो 1928 में पदकों की बनावट यानी डिजाइन क्या किया गया? अब बोला ये क्यों लिखवा रहे हो? सवाल पूछेंगे कि हाँ पूछ लिया सवाल, हम लोगों ने लिखा भी था पिछली बार और सवाल पूछ भी लिया। पदकों की जो मोटाई है ना, मोटाई वो कम से कम कितनी होनी चाहिए? 3 मिलीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर से भी क्या होती है? कम। घणो मोटो कर बनाना था ने हिसाब हुई 3 मिलीमीटर की, कम से कम 3। पदकों का व्यास कम से कम 60 मिलीमीटर। आज इसमें लिख दिया अपन ने कम से कम, कम से कम, अधिकतम क्यों नहीं लिखा? नहीं, अधिकतम जो है वो मेजबान देश की ओलंपिक कमेटी तय करती है कि हम जो है पदक की मोटाई अधिकतम कितनी करेंगे और उसका जो व्यास अधिकतम कितना करेंगे, कि तो मोटो बनावा, छोटो बनावा या बड़ो बनावा पदक, कौन तय करे? मेजबान देश की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति तय करती है। जैसे अपने भारत में होंगे तो अपने तय करेगी IOA। मजा मत करो, दोनों फर्क होने की है, पूरा फर्क है, रात दिन को फर्क है। गोल्ड मेडल में सवाल ये पूछा गया, सवाल ये पूछ लिया गया था, गोल्ड मेडल में कम से कम 6 ग्राम क्या होना चाहिए? मेजबान देश की ओलंपिक कमेटी द्वारा निश्चित और तय होता है। कम से कम कितना होना चाहिए? ये तो ओलंपिक के चार्टर में लिखा हुआ है, इससे कम तो नहीं कर सकते। कहने साहब मैं तो सोनो गाला 50 ग्राम गाल लियो, एक नियम हो भी है कि 12.5% तो आई होनी, तो 50 ग्राम का आप कहीं गाल दियो, सोनो गाल दियो, चांदी और मिलानी पड़ी अपन है, तेरा मेडल उगाए को बाहर हल होगा ना अब ये वास्ते। तो चांदी कितनी होनी चाहिए भाई? 92.50%। सिल्वर मेडल के अंदर भी कितनी चांदी कितनी होती है? ये फर्क पड़े भले गालो नहीं, चांदी का भाव थोड़ी है, किलो का है तो कौन फर्क पड़ेगा भाई। ओलंपिक जो रमन जावे ना, अरे किला को देव कौन मेडल कोई 50-60 हजार में विशेष फर्क कौन पड़े? क्यों फर्क पड़े? क्यों सोना पड़े कौन सी? अच्छा तो चलो ठीक है, जो फॉरेनर्स होते हैं वो तो पहनते नहीं है, भारत में को जीत दियो तो कोई बाजू वाजू कई कराए लगे कौन हार को रखड़ियार हाँ। इसके अंदर भाई ब्रॉन्ज मेडल में 57% तो कहीं हुए कॉपर हुआ भाई, ठीक बात है क्या? तो ये मानक तय कर दिए किसके भाई? मेडल के। ओलंपिक मेडल जो है पहली बार तीनों कब दिए गए थे? 4 में, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। अंतिम रूप से पूर्ण पदक सोने कब मिले थे? 12 में, स्टॉकहोम के अंदर मिल गए थे। मानक के अंदर तय कर दिया अपन ने कि सोने के अंदर सोना कितना? कम से कम 6 ग्राम। पदकों की मोटाई कम से कम 3 मिलीमीटर। पदकों का व्यास डायामीटर कम से कम 60 mm या 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। स्वर्ण पदक में 92.5% कहीं होनी चांदी,
सिल्वर के अंदर भी 52% चांदी और ब्रॉन्ज में कॉपर होता है 97%। यहां तक बात मामला ओके है क्या? इतना ही। चलो कल क्या है आपका टेस्ट है क्या? ये कल सर हुए हाँ थोड़ी हुए बोले वो तो आए हुए